नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल द गुरु आर्यन पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे राजस्थान में जो ट्रांसफ़र नीति लागू होने जा रही है उस नीति के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इस नीति के बारे में कुछ जानते हैं। इस नीति के बारे में जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, 25 मार्च तक सभी विभागों से सुझाव मांगे गए थे। सुझाव आ गए हैं। 26 मार्च को कुछ जो सुझाव थे वो पब्लिश हुए थे, सचिवालय में भेजी गई थी। आगे जो जारी प्रोसेस है वो जारी है। अब जब तक ये नीति बन के बाहर आती है तब तक इस नीति के बारे में अपन कुछ बातें कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो नीति है, ये सबसे पहला पॉइंट यही है कि नीति किनके ऊपर लागू होगी। ये जो नीति है ये लागू होगी जिनका पे बैंड 2 यानी 9300 से लेकर 34,800 तक है, उनके ऊपर ये नीति लागू होगी। दूसरी बात दोस्तों, ये जो नीति है ये नीति जिस भी कर्मचारी का प्रोबेशन कंप्लीट हो गया है उसी के ऊपर लागू होगी। ऐसा नहीं है कि किसी टीचर ने या किसी अन्य कर्मचारी ने विभाग में ज्वाइन किया है, ज्वाइन करते ही वो ट्रांसफर नीति में दायरे में नहीं आता है। तो सबसे पहला इसमें प्रोबेशन कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्रोबेशन कंप्लीट है तो ही फॉर्म भरा जाएगा, अदरवाइज फॉर्म में नहीं भर सकते। इसके बाद में जैसे उसने फॉर्म भर दिया, संबंधित अन्य कर्मचारियों ने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद में जो स्थानांतरण के जो आवेदन है, ये आवेदन होने के बाद में संबंधित विभाग द्वारा इच्छित जिले या स्थान जैसी भी स्थिति होगी वहाँ पर इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से उस संबंधित कर्मचारी को पोस्टिंग दी जाएगी। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जिस भी स्थान पर या जिस भी विद्यालय में या विभाग में, कार्यालय में जहां एकल कर्मचारी है वहां पर पहले किसी दूसरे कर्मचारी का प्रतिस्थापन या डेपुटेशन जो भी व्यवस्थार्थ है वो निश्चित करना होगा। निश्चित करने के बाद ही उस कर्मचारी का, जो दूसरा कर्मचारी जो ट्रांसफ़र चाहता है उसका ट्रांसफ़र हो सकेगा। तीसरी बात दोस्तों इसमें क्या है, तीसरी ये है कि एक जगह पर लगातार 2 वर्ष पूर्ण करने पर ही स्थानांतरण हो सकेगा। यानी जैसे हो सकता है आपको नौकरी करते हुए 15 साल होगी, 20 साल होगी, लेकिन आपको संबंधित जो जगह है, जिस कार्यालय में, जिस स्कूल में आप कार्यरत है, वहाँ पर लगातार आपको 2 वर्ष पूर्ण होने बहुत ही ज़रूरी हैं। यानी 2 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात आप ट्रांसफर नीति के दायरे में आ जाओगे। ये जो 2 वर्ष की जो गणना है, ये गणना प्रति वर्ष 30 जून को माना जाएगा। जो गणना है वो 30 जून को मानी जाएगी। ये 2 वर्ष का दायरा है, ये कर्मचारियों पर लागू होगा। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि कुछ विशेष श्रेणी के कर्मचारी हैं जिनके ऊपर ये 2 साल का जो दायरा है ये लागू नहीं होता है। वो ज्वाइन करते ही 1 साल या 6 महीने, 3 महीने जैसी भी उनकी स्थिति है तो वो पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो विशेष श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे दोस्तों सबसे पहले आता है दिव्यांगजन, उसके बाद में आती है विधवा, परित्यक्ता या एकल महिला, उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक, उसके बाद में उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी जो एक ही विभाग में हो या अलग विभाग में हो, जहाँ तक संभव हो उन्हें एक स्थापन प्रतिस्थापित किया जाएगा। उसके बाद में नंबर आता है असाध्य रोग से पीड़ित कर्मचारियों के लिए, या उस कर्मचारी का कोई परिवार का सदस्य असाध्य रोग से पीड़ित है तो वो भी इस दायरे में आता है। असाध्य रोग में कौन कौन से रोग आते हैं दोस्तों? असाध्य रोग में जैसे कैंसर है, गुर्दा है, गुर्दा प्रत्यारोपण है, हृदय चिकित्सा है। इसके बाद में अगला जो कैंडिडेट होगा वो शहीद परिवार का आश्रित सदस्य है। वो भी 2 साल, कोई उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसे 2 साल कंप्लीट हो तो ही वो आवेदन करेगा, वो पहले भी आवेदन कर सकता है। इसके बाद में दोस्तों क्या है कि जैसे ये जो कर्मचारी हो गए ये 2 वर्ष से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें अगला जो पॉइंट दिया है वो अगला पॉइंट इस बात का है कि कोई भी कर्मचारी जिसको एक स्थान पर 3 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं
उसका स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर भी किया जा सकता है। यानी एक ऐसा कर्मचारी जो ट्रांसफ़र नहीं चाहता हो, जिसको एक स्थान पर 3 साल से ज़्यादा हो गए, 3 साल या उससे अधिक समय हो गया हो, तो उसका प्रशासनिक आधार पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे सीएम हाउस में कोई प्राप्त एप्लीकेशन हो, कोई न्यायिक प्रकरण हो, कोई मंत्री के द्वारा चाहा गया हो, किसी को जियो ऑर्डर कराना हो, तो वो सारे के सारे इसमें आते हैं कि जिस कर्मचारी का 3 साल हो गया है, वो जैसे पार्टीबाजी वाला हो तो उसको भी किकी लग सकती है 3 साल पूर्ण होते ही। इसके बाद में अगला है दोस्तों कि इस नीति में जो संबंधित विभाग है उसका ये दायित्व होगा कि कोई भी कर्मचारी एक ही स्थान पर 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि तक पदस्थापित ना हो। किसको छोड़ के? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर। यानी कि कुछ अध्यापकों ने ये भी अफवाह फैला रखी है, कुछ मेरे साथी हैं वो भी बता रहे हैं कि इसमें जो ट्रांसफ़र होगा वो उन्हीं व्यक्तियों का होगा जिनकी 5 साल कंप्लीट हो चुकी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें 2 साल कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। जिसको 2 साल एक ही स्थान पर कंप्लीट हो गई हैं वो इस दायरे में आता है। एक ऐसा कर्मचारी जिसका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया है वो भी इसके दायरे में आता है। ऐसा कर्मचारी जिसको 2 साल एक ही जगह पे कंप्लीट हो गई, चाहे उसकी नौकरी 15 साल की हो, कितनी भी साल की हो, वो भी दायरे में आता है। ऐसा कर्मचारी जिसकी 2 साल से कम सर्विस चाहिए है लेकिन वो विशेष श्रेणी के कर्मचारियों में आता है, जैसे दिव्यांगजन है, शहीद परिवार का है, सादे रोग से है, पति पत्नियां एक ही विभाग में हैं या अलग अलग विभागों में हैं, दोनों कर्मचारी हैं, तो वो सारे के सारे इस दायरे में आते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफ़र नीति है, इस ट्रांसफ़र नीति में जो भी कर्मचारी दायरे में आएगा उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये जो नीति है ये लागू कब होती है इसका तो पता नहीं, लेकिन जैसे ही लागू होगी तो कर्मचारियों में जो एक खुशी की लहर है वो देखने को मिलेगी। अभी पहले से ही काफ़ी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। वो इसलिए क्योंकि सभी कर्मचारी चाहते हैं, भले कोई हो कर्मचारी हो, कोई भी आम आदमी हो, सभी चाहते हैं कि मैं घर जाऊं। और इस नीति में क्या है कि वो सिस्टम नहीं है कि एक व्यक्ति तो 20 साल से एक ही जगह नौकरी कर रहा है और एक व्यक्ति 5 साल से ज़्यादा कहीं नौकरी नहीं कर रहा है, 3 साल से ज़्यादा कहीं नौकरी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये जो नीति है, अगर ये नीति राजस्थान में लागू होती है तो सभी कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और सभी कर्मचारी अपने घर के नज़दीक या घर के आसपास कहीं जा सकेंगे। तो दोस्तों ये थी राजस्थान में जो नीति लागू होने जा रही है उस नीति के बारे में कुछ बातें। अगर फिर भी कोई बात अभी तक क्लियर नहीं हो तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। मैं जहां तक संभव होगा आपकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा, जहां तक संभव होगा वहां तक। तो दोस्तों ये थी ट्रांसफ़र नीति, इसके बारे में अपन ने थोड़ी चर्चा की। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।